हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। और ये न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर बेस्ड है। जब बॉडी रोटेशनल एक्विलिब्रियम स्टेट में हो। रोटेशनल एक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है कि जब बॉडी पर बहुत सारे टॉर्क लग रहे होते हैं और बॉडी अपनी एक्विलिब्रियम स्टेट में होती, तो हम इसको रोटेशनल एक्विलिब्रियम बोल देते हैं। जैसे हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि जब बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं और बॉडी रेस्ट में होती, तो हम बोलते हैं कि बॉडी पर बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी एक्विलिब्रियम स्टेट में है। वो एक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ लीनियर मोशन था और ये एक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन है। एक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा टॉर्क एक साथ लग रहे होते हैं और वो सभी टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी बॉडी पर दो या दो से ज़्यादा टॉर्क लग रहे होते हैं तो ऐसे में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बैलेंस करते हैं और बॉडी अपनी जगह पर बैलेंस रहती है। जैसे फिजिकल बैलेंस में दोनों पैन में वेट होते हैं और जब तक वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते तब तक फिजिकल बैलेंस एक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आती है। और जब उसके वेट बराबर होते हैं तो वो एक्विलिब्रियम स्टेट में होती है और जब बराबर नहीं होते हैं तो वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाती है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में एक 70 सेंटीमीटर लंबी रॉड है जिसका जो वेट है या मास है 4 ग्राम है और वेट 4 ग्राम वेट दिया हुआ है, यानी मास ऑफ द रॉड जो हमें दिया हुआ है। गिवन वैल्यूज हम पहले लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले हमें मास दिया हुआ है रॉड का, मास ऑफ रॉड, और मास ऑफ रॉड हमारा कितना है 4 kg। हमने एक वेट हैंग किया हुआ है, कितना W1 वेट हैंग किया हुआ है। अच्छा, अगर हम यहीं पर रॉड के वेट की बात करेंगे तो ये W = 4 × 9.8 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, हमने एक वेट और हैंग किया हुआ है W1 जो कि रॉड के सेंटर पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूरी पर किया हुआ है और ये 6 ग्राम वेट है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6 × 9.8 न्यूटन ये वेट आ गया। राइट, अब हम इस फिगर को समझते हैं। फिगर क्या है, फिगर में दिया हुआ है कि ये एक रॉड है और ये रॉड दो नाइफ सपोर्ट पर जो है बैलेंस फॉर्म में है। ये नाइफ सपोर्ट है, नाइफ सपोर्ट में ये रिएक्शन लगेंगे ऊपर की तरफ R1 और R2, ये रिएक्शन लगेगी क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को किसी पर सपोर्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन लगता है। इस पर रिएक्शन R1 है और इस पर रिएक्शन R2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जो सपोर्ट है वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। तो अब ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन में आपको यही रिएक्शन फाइंड आउट करने की R1 और R2 की वैल्यूज़ क्या होंगी। इस पूरी रॉड का वेट यहाँ पर एक्ट करेगा और इसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर W1 है और इससे 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नाइफ है और इस पर ये पूरी रॉड हॉरिजॉन्टली सपोर्टेड है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये मान के चलेंगे कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है रॉड का वो सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। जिधर टॉर्क ज़्यादा होगा रॉड उधर ही साइड में घूम जाएगी। फिलहाल तो ये एक्विलिब्रियम स्टेट में है तो रॉड ये यहाँ पर नहीं घूमेगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि इस पर कितने बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि रॉड हॉरिजॉन्टल एक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टली एकदम रुकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम द फिगर अगर हम बात करें फ्रॉम द फिगर तो हम ये देख पा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में R1 + R2 जो कि ऊपर की तरफ फोर्सेस हैं वो नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे और नीचे वाले फोर्स है W1 + W। अगर हम W1 की बात करें तो ये 6 × 9.8 है और W की बात करें तो ये 4 × 9.8 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, तो ये आ जाएगा 10 × 9.8, यानी कि ये हमारा 98 न्यूटन
R1 और R2 की वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे। अब अगर हम आगे की बात करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये तो बात हो गई बैलेंस फोर्स, इतने बैलेंस फोर्स लग रहा है। अब देखिएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन ये है, अगर इस रॉड को ऊपर की तरफ मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इसका वाला जो रिएक्शन है वो ऐसे लग रहा है, इस रॉड को मैं ऐसे लगाऊं तो ये किसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ये जो वेट है वो इसको ऐसे करके घुमाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं, एक R2 लग रहा है और एक क्या लग रहा है? W1। R2 और W1 दो हमारे ऐसे फोर्स हैं जो ऐसे करके लग रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला जो है वो कैसे लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या करेंगे? दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर होते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज हमारा W1 क्रिएट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और तो कोई है नहीं, और है R2। R2 भी क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने क्या लिया हुआ है? सेंटर से लिया हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो W1 होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और R2 भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो प्लस कितना? R2 और इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है? तो क्लॉकवाइज सिर्फ R1 ही घुमा रहा है, तो ये आ जाएगा R1 इंटू, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखना कि W का क्या रोल होगा। W खुद व खुद जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रहा है, तो इसलिए W किसी भी तरीके का कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है और वेट भी यही है, तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो इसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमें मिलेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और 25 कॉमन हो जाएगा इधर, इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? W1 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5। और W1 की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, कितनी है? 6 इंटू 9.8, 6 इंटू 9.8 इंटू 5। तो ये आपको मिलेगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू ये 5 जा 25 हो जाएगा, और ये आपको 6 मल्टीप्लाई बाई 9.8 अपॉन कितना मिल जाएगा? 5। R1 माइनस R2 की जो हमें वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी 11.76। तो यहाँ पर अगर हम इसको बात करें, R1 माइनस R2 की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी? 11.76। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें कितनी मिली है? 9.8 या 98। तो R1 प्लस R2 की जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 98 न्यूटन। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू 98 न्यूटन मिली है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था। दोनों को सॉल्व कर लो। तो ऑन सॉल्विंग जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा R1 क्या मिलेगा और R2 क्या मिलेगा। ये बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करा जा सकता है। तो R1 की वैल्यू मिलेगी 54.88 न्यूटन मिलेगी, और R2 की वैल्यू हमें मिलेगी 43.12। और हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे R1 और R2 के वैल्यूज होंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था वो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर बेस्ड था, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में एक्विलिब्रियम स्टेट में था बॉडी, जिसको हम रोटेशनल एक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को एक बार आप स्टडी करिएगा, फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।
कितनी बता दे वाली